पर एमसीडी मुलाजमीनों ने एमसीडी की बीजेपी सरकार के खिलाफ मुजाहिरा किया। एमसीडी मुलाजमीनों ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि एमसीडी मेयर जयप्रकाश जेपी ने एक ट्वीट कर मुलाजमीनों को गुमराह किया है और मुलाजमीनों की हड़ताल खत्म होने की झूठी अफवाह फैलाई है, जिससे एमसीडी मुलाजमीनों नाराज हैं। मुलाजमीनों की कोई मांग पूरी नहीं हुई है। एमसीडी मुलाजमीनों 14 साल से कच्चे हैं, उन्हें पक्का किया जाना चाहिए। उनकी रुकी हुई पेंशन और तनख्वाह वक्त पर मिलनी चाहिए। अखिल भारतीय मजदूर क्रांति दल के सदस्य संजीव जावा ने कहा कि एमसीडी मेयर ने झूठी अफवाह फैलाकर मुलाजमीनों को गुमराह किया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और ऐलान करते हैं कि एमसीडी मुलाजमीनों की हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है और जो मुलाजमीनों काम पर लौटे हैं उन्हें भी इत्तला कर हड़ताल में शामिल करेंगे और पूरी तरह काम बंद करेंगे। वहीं आप पार्टी के एमसीडी अपोजिशन लीडर विकास गोयल और राकेश कुमार ने भी एमसीडी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी मेयर जयप्रकाश जेपी ने मीडिया को खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखिए। दिल्ली से मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट। इसके जा रहा है, इसमें जो जनता को सैनिक कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है, पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी दी है, तो उसके बारे में क्या सच्चाई है कि ये झूठ था, ये सच्चाई है? देखिए, आप सभी को देख रहे हैं, आप हमसे बेहतर आप लोग भी समझते हैं कि अभी 27 तारीख को एक मीटिंग हुई जो हड़ताल को तोड़ने के लिए उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी। इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व थे, भाजपा के लोग भी थे और एमसीडी की सरकार के लोग भी थे, लेकिन जो लोग इससे इफेक्टेड है वो लोग उसमें नहीं थे। तो आज उनका दर्द रोडों पे निकल के आ रहा है। लेकिन अब ये सरकार तानाशाही हो चुकी है। अब इस तरीके से ऑर्डर निकाली कि लोगों को उनको डरा के धमका के अधिकारियों पर प्रेशर बना के कर्मचारी पर प्रेशर बना के काम करवाया जा रहा है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो, अपने संविधान के तहत वो अपने हक अधिकार का तो विरोध तो कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबकी है, सभी को समानता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि एमसीडी की सरकार बहुत ज़्यादा इनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज के टाइम में निभा रही है। तो हम सभी को, दिल्ली वासियों को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हमारे डिपार्टमेंट के उद्यान विभाग के लोग हैं, सफाई कर्मचारी, तमाम लोग हैं, अगर ये लोग अगर पीड़ित होंगे तो हम लोग भी कहीं पीड़ित होंगे। प्रोटेस्ट तो देखो बहुत दिन से चल रहा है हमारा। आज हमारा प्रोटेस्ट यूं करा गया है क्योंकि एक झूठे ऑर्डर निकाले गए हैं मेयर के द्वारा। हर बार नया मेयर आता है, नए आदेश निकाल के चला जाता है और बेवकूफ़ जनता को बनाया जाता है, मजदूर भाइयों को बनाया जाता है। इससे पहले भी मनोज तिवारी ने बेवकूफ़ बनाया, हमारी भूख हड़ताल खत्म कराई कि मैं आपको पक्का करूंगा, आप हड़ताल खत्म करो। उसके बाद आदेश गुप्ता आया मेयर बन के, उनने कहा मैं 2006 के पक्के करूंगा। वो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ आदेश गुप्ता, वो भी भूल गया। उसके बाद अवतार सिंह आया मेयर बन के, उनने कहा मैं आपको पक्का करूंगा, 2010 के आपके 6 के पक्के करूंगा, और FR 17 हमारे पे लगा के चला गया। जो कोई किसी लॉ में नहीं, किसी बिलम्बर में पास नहीं हुआ था FR 17, वो हमारे पे जबरदस्ती बीजेपी सरकार ने लगा दिया। और हमसे कहा गया था कि अगर हमारी दिल्ली में सरकार आएगी बीजेपी तो हम ये FR 17 हटा देंगे, लेकिन उनकी सरकार आई नहीं, इसलिए उन्होंने हटाया नहीं। और चौथा हमारा जो झूठा, सबसे बड़ा झूठा है अवतार के बाद जयप्रकाश जेपी, वो महान निकला। उसने तो हमारे 3 साल और घटा दिए। अभी तक तो 10 तक के पक्के हो रहे थे, 6 तक के, लेकिन इसने अवतार सबको फेल कर दिया। इस झूठे मेयर ने, जो इसका कार्यकाल खत्म होने वाला, इनने कहा मैं 3 तक के करूंगा, जबकि ये कागज का टुकड़ा देके चला गया। और हड़ताल हमारी जो बीजेपी वाले थे उनको बुलाया गया, ना कि हमारे को बुलाया गया, मजदूरों को। इसलिए हम तो बहिष्कार करने आए इनका, और आगे आंदोलन की तैयारी है। अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान करने वाला है जब तक कर्मचारियों के हाथ में ऑर्डर नहीं आते। सर, जयप्रकाश जेपी ने ट्वीट करके कहा है कि हड़ताल समाप्त हो गई है, कर्मचारियों की जो सैलरी है वो दे दी। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हड़ताल समाप्त हो जाती तो हजारों लाखों कर्मचारी हमारे साथ नहीं आए हुए होते। तो ये सिर्फ झूठी बातें हैं, सिर्फ जैसे तकिया कलाम बना हुआ है ना, अपना विकास, इनका अपना विकास हो रहा है, अपना बजट बना लेते हैं। 25 लाख का बजट 1.5 करोड़ का देते हैं, लेकिन जनता के लिए कोई ऐलान नहीं करते। निगम वार्डों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, साफ सफाई चालू हो गई है, वो कौन कर रहा है? वो कर्मचारियों को हरासमेंट किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि उस पर एस्मा लगेगा। आज बोला गया था कि कोर्ट की डेट है, कहाँ है वो मेयर? क्यों बाहर नहीं आ रहा? जनता के बीच में आया ना, अगर सच्चा है तो जनता के बीच में बताए किसने कोर्ट केस करा था। ये बेवकूफ़ बनाया गया था जनता को। और आप देख सकते हैं कि संडे को कौन से लॉ में काम कराते हैं। एक सफाई कर्मचारी डिपार्टमेंट से कूड़ा उठवाया जा रहा संडे के दिन, क्या उनको मेहनताना देंगे? नहीं देंगे। ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि मेयर जैसे पद पर बैठे इंसान
उस पद की इस गरिमा को उन्होंने इतना गिरा दिया कि उन्होंने बिना कर्मचारियों को विश्वास में लिए, बिना कर्मचारियों से बात किए ट्वीट कर दिया कि हड़ताल खुल गई और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हड़ताल खुल गई। तो ये जो झूठ उन्होंने बोला है, ये इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। वो एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा इंसान इतनी बड़ी झूठ अगर वो बोल रहा है तो ये क्यों बोल रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, इसका मतलब मैं इससे घटिया और शर्मनाक काम कुछ नहीं हो सकता। सर, एमसीडी कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो सिर्फ सैलरी की नहीं थी, उनकी जो मांग थी वो वेतन पेंशन को लेकर थी, 14 साल से कच्चे हैं पक्कों को लेकर थी। आम आदमी पार्टी की सरकार भी इनको किस नज़र से देखती है? नहीं, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि सभी सफाई कर्मचारियों को तुरंत पक्का करना चाहिए, तुरंत इनको कैशलेस की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जब ये रिटायर होते हैं इनका पैसा तुरंत इनको मिलना चाहिए। और ये तो मांगे ऐसी, इनमें तो दिल्ली सरकार का कुछ लेना देना ही नहीं है। एमसीडी को अपने स्तर पर करना है और ये हर साल अनाउंस करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन करते कभी भी नहीं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज का सफाई कर्मचारियों का शोषण किया और उन पर राजनीति की है, इनके लिए कुछ अच्छा काम कभी किया नहीं। जबकि 2018 में दिल्ली विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद जी ने फाइल पास करके भेज दी कि 2017 तक के सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दो, उसके बाद भी पक्का नहीं कर रहे। तो ये बड़ी असंवेदनशील और बेशरम सरकार है जो 14 साल से यहाँ शासन में बैठी है। इनको सिर्फ अपनी जेब भरने के अलावा किसी की कोई परवाह नहीं है और पूरी दिल्ली को उन्होंने जिस तरह कूड़ा कर दिया, मैं कहूँगा इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, इनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। सर, दिल्ली की 5 सीटों को उपचुनाव होने हैं, एमसीडी कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए क्या लगता है एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपना जो सिक्का है वो चमका पाएगी? देखिए, राजनीति अलग जगह है, सफाई कर्मचारियों के साथ हम दिल से खड़े हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 जगह जमानत जब्त होने वाली है। हमारा फोकस इसी बात को लेकर है, जो सफाई कर्मचारियों की समस्या है, दिल्ली को कूड़े की समस्या है और बीजेपी का भ्रष्टाचार, यही हमारे मुद्दे हैं और दिल्ली की जनता की और भाजपा को अच्छा सबक सिखाएगी। देखिए, हमारे नगर निगम के अंदर लगभग 1.5 लाख कर्मचारी तीनों नगर निगम में हैं। अगर उत्तरी दिल्ली निगम की बात करें तो 55,000 कर्मचारी हमारे पास काम करता है, 24,000 कर्मचारी हमारे रिटायर्ड कर्मचारी है। तो उनमें से जो कर्मचारी काम पे कर रहे हैं उन्होंने तो हड़ताल ख़त्म करी थी। तो जिन लोगों ने, जो कर्मचारी मेरा आगे बढ़ के काम कर रहा है, और चाहे वो सफाई का काम है, चाहे दफ्तर का काम है, चाहे अस्पताल का काम है, तो इसका मतलब वो तो हड़ताल पे है नहीं। जो लोग हड़ताल पे हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं और उनको मैं कहना चाहता हूं कि और काम अच्छे से करें, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर के जो लोग हड़ताल पे गए वो भी वापस काम पे लौट आए। दिसंबर तक की सैलरी दे दी सफाई कर्मचारियों को। कौन से कर्मचारी बता रहे हैं 4 महीने की? आप यहाँ तो बहुत सारे कर्मचारी है ना। अब हम कौन से कर्मचारी की बात कर रहे हैं? सफाई कर्मचारियों का वेतन दिसंबर तक का चला गया, डॉक्टर्स का दिसंबर तक चला गया, नर्सेज का दिसंबर तक चला गया, पैरामेडिकल स्टाफ का दिसंबर तक चला गया। बाकी जो हमारे कर्मचारी है उनका सितंबर का चला गया, अक्टूबर का उनका जाने वाला है। हमारा जो पेंशनर है उसका जुलाई तक की पेंशन चलेगी, अगली पेंशन की तैयारी कर रहे हैं। तो जिनका दिसंबर तक का चला गया वो काम पर लगे हुए हैं, जिनका सितंबर तक गए उनमें से बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग काम पर लगे हैं। जो लोग काम पर नहीं हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि 1 महीना हो गया हड़ताल के हुए, अगर 1 महीने तक हम काम पे नहीं लौटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो पक्का करने का काम नियम से होता है, फाइल चलती है, वो बटन दबाने से नहीं होता। लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों की बहुत सारी मांगी थी जिनको हमने माना है, जिनको हम काम कर रहे हैं। चाहे FR17 वाली बात है, चाहे 2010 तक के डेथ केस हैं, 6 तक के कच्चे वाले केस हैं और चाहे लेफ्ट आउट केस है, उन सब पे हम समयबद्ध तरीके से काम करेंगे। वो हमने उनको भरोसा दिलाया है और आने वाले समय में उन सब के जब काम होंगे तो वो खुशी भी जाहिर करेंगे। हड़ताल किसने कराई? विपक्ष ने कराई। वेतन कम किसके कारण से नहीं मिल रहा? विपक्ष के कारण से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और निगम में विपक्ष में कौन है? आम आदमी पार्टी। तो वो तो चाहते हैं नगर निगम अस्वस्थ हो जाए, वो तो चाहते हैं नगर निगम में कुछ भी ना हो, वो तो चाहते हैं नगर निगम का कर्मचारी सड़कों पर आए, वो तो चाहते हैं दिल्ली की सड़कों से कूड़ा ना उठे। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता काम करने वालों को चुनेगी या दिल्ली को अस्त व्यस्त करने वालों को चुनेगी, दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन आने वाले उपचुनाव में 4 सीटें आम आदमी पार्टी की थी जिन पर उनके लोग विधायक बने, 1 सीट हमारी थी जिससे हमारी एक माननीय पार्षद की दुखद मौत हो गई। हम ये बताना चाहते हैं उनकी 4 में से 1 या 2 घटेंगी, हमारी 1 में से 1-2 घटेंगी।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित यूनियनें थी उन्होंने अपनी हड़ताल ख़त्म कर ली होगी, लेकिन अभी जो फेडरेशन है, जो फेडरेशन बना हुआ है, जो और तमाम यूनियनें हैं वो आज भी हड़ताल पर हैं। और बड़ी दुखदायी स्थिति है कि अब मेयर साहब क्यों नहीं शॉर्ट आउट कर पा रहे हैं इस मामले को। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हड़ताल ख़त्म होनी चाहिए, तो जयप्रकाश जी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जिम्मेदारी से। लेकिन सर, मेयर का कहना यह है कि हमने जो उनकी समस्या थी सैलरी की, वो सैलरी हमने दे दी है, और वो सैलरी का जो पैसा था वो अपने रेवेन्यू फंड में से दिया है, ना कि आम आदमी पार्टी के 938 का। देखो, ये जयप्रकाश जी से बड़ा झूठा आदमी तो हमने कोई देखा ही नहीं है। कभी कहते हैं कि भाई हमारे पास अपने फंड से दिया है हमने कॉरपोरेशन के, कभी कहते हैं जो पैसा 938 करोड़ रुपये आया है वो तो आना ही था। तो उनके तो बयान का कोई समझ में ही नहीं आता कि या तो ये बयान सही है या दूसरा बयान सही है। अभी उन्होंने यही बयान दिया है कि 938 करोड़ रुपये जो आए हैं वो तो हमारा निगम का था, वो तो आना ही था, अब वो उनका हो गया है। तो ये तो बयान बदलने की इनकी आदत है। मैं मेयर साहब पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति बड़ी भयानक स्थिति है, बड़ी भयावह स्थिति है, और इसमें हमारे ऊपर के जो लोग हैं उनको संज्ञान लेना होगा। कर्मचारियों की डिमांड बहुत बड़ी है, जो सैलरी से बड़ी डिमांड उनकी पक्का होने की है, जो पिछले 20-22 साल से जिनको पक्का नहीं किया जा रहा है, जिनके ऊपर 20-22 साल से अत्याचार है, जिनके ऊपर वो इतना आसानी से सैलरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मांग है, सैलरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मांग पेंशन की है। हमारे हज़ारों लाखों पेंशनधारी आज अपने पेंशन की बाट जो रहे हैं, किसने रोका हुआ है? इसमें तो ये तो पेंशन इनके फंड से आती है, जो रिटायर कर्मचारी है उनके फंड से पेंशन आती है, वो पेंशन नहीं दी जा रही है। पक्का जो है, पक्का करने में कहीं कोई फंड नहीं आड़े आ रहा, ना इनका होमवर्क पूरा है या ये करना नहीं चाहते, इनकी नीयत ख़राब है। इसके अलावा और बहुत से मुद्दे हैं। देखिए, जहाँ तक कर्मचारियों को पक्का करने का मामला है, वो कर सकते हैं ये लोग। हज़ारों वैकेंट पोस्टें हैं इनके पास, हज़ारों वैकेंट पोस्टें इनके पास है। डेथ केसेस में जो लोग भर्ती हुए हैं, जो डेथ केसेस में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनको पक्का कर सकते हैं। हमारे पास वैकेंट पोस्ट है, उनका बजट पहले से ही ऑलरेडी आ रहा है। तो ये करना ही नहीं चाहते, निकम्मे लोग हैं, होमवर्क इनका पूरा नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे और दिल्ली की जनता को गुमराह करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। 15 सालों से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, सीधी जिम्मेदारी इनकी है। और मैं आज उपराज्यपाल महोदय से भी निवेदन कर रहा हूँ कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये जो स्थिति पैदा हुई है, अगर ये लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आप संज्ञान लीजिए, इनको तनख्वाह दिलवाइए समय से, इनको पेंशन इनको समय से पेंशन दिलवाइए। जो इनके एरियर हैं, जो कैशलेस की जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जिसका पैसा इन्होंने कर्मचारियों से पहले ही ले लिया है, वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? तो ये सारी चीज़ें अगर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, निकम्मे लोग हैं, तो कम से कम उपराज्यपाल संज्ञान ले। तो मैं उपराज्यपाल जी से मांग करता हूँ, या तो इस स्थिति को संभालिए या इनको बर्खास्त कीजिए। सर, दिल्ली के 5 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में दिल्ली एनसीडी कर्मचारियों का कहना है कि बीजेपी सरकार का बाइकआउट करना बिल्कुल करना चाहिए। 5-0 से हारेंगी भारतीय जनता पार्टी, सामने आ जाएगा उनका सामने आ जाएगा जो भी आज के हालात हैं, वो उसके अंदर जो 5-0 से ये हारेंगे उसको सबक मिलेगा इनको बहुत तगड़ा। जैसे हालात एनसीडी में चल रहा है, सर क्या लगता है कि इस बार एनसीडी में आम आदमी पार्टी अपना पर्सन लहरा पाएगी? देखिए, बिल्कुल लहराएगी, कोई विकल्प ही नहीं है। आप कांग्रेस को लाके एमसीडी का सुधार नहीं कर सकते, आप बीजेपी ने तो भट्टा ही बिठा दिया है। तो एकमात्र विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी का बचा है। आम आदमी पार्टी को ही दिल्ली की जनता ने वोट देना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई दूसरी पार्टी आएगी तो वही ढाक के 3 पात हैं, वही ये जो चल रहा है वही चलता रहेगा। सर, आम आदमी पार्टी एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल को किस नज़र से देखती है? देखिए, वो तो देखिए उन्होंने पैसा भेजा हड़ताल ख़त्म कराने के लिए, लेकिन वो पैसा भी जो है कम पड़ गया इनके पास, क्योंकि इनके पास तो बहुत लॉस है ना। देखिए, ये मामले बड़े ख़राब हो चुके हैं एमसीडी के। एमसीडी इनसे चलने वाली है नहीं, ये सीधी सी बात है। सैलरी देने का जो मामला है, जो जिम्मेदारी है, वो भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी की है, क्योंकि नॉन प्लान से आती है, ना कि दिल्ली सरकार से। इनका ही अर्निंग होती है, इनको खुद को अर्जित करनी होती है। ये नाकाम हो चुके हैं, अब ये इनसे चलने वाला है नहीं निगम, ये इस्तीफ़ा दे दें। और मैं तो राज्यपाल से कहता हूँ उनको बर्खास्त करना चाहिए। आज की स्थिति इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।